मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज हम उसके चरणों में बैठे, क्योंकि संसार अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है, संसार अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है, संसार को जो अच्छा लग रहा है संसार वही कर रहा है। लेकिन हम धन्य हैं उसकी कृपा के कारण कि हम उसके चरणों में वैसे। और बाइबल बताती है बाहर के 1000 दिन उसकी उपस्थिति का एक दिन, बाहर के 1000 दिन यहां के एक दिन। बोले बाहर हमने 1000 दिन बिताए और यहां पर हमारा एक दिन उससे अच्छा है। क्यों अच्छा है? यहां पर हम नई बातों को सीख रहे हैं, अपने परमेश्वर से हम कैसे मिलेंगे वो सीख रहे हैं, हम अपने खुदा के पास जाने की तैयारी करें। लेकिन संसार वो कर रहा है जो हर साल करता है। अगर कोई कागज लकड़ी जलाने से पाप का नाश होता है तो मेरे हिसाब से हम दिन के 1000 जला लेंगे। हालेलुया। पाप कागज और लकड़ी में नहीं है, पाप यहां उत्पन्न होता है, पाप यहां उत्पन्न होता है, यहां से निकलता है पाप। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पाप कुछ खाने की वस्तुओं से नहीं होता। आपको पता, बहुत सारे लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाने से पाप होता है। किसी का पैसा खा लो वो पाप नहीं, किसी की जमीन खा लो वो पाप नहीं, किसी का घर नाश कर दो वो पाप नहीं। लेकिन लहसुन और प्याज खाना क्या है? पाप है। तो लहसुन और प्याज हम लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसका मतलब बहुत सारे पापी हैं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो अंदर से बाहर आता है, जो विचार हमारे बुरे, दूसरों को नष्ट करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, वो पाप है। हालेलुया। अब सोचिए, बाइबल बताती है कि ये ज्ञान सबसे उत्तम है। क्यों? अब सोचिए, एक लहसुन का, प्याज का पौधा है। अब जो ऑक्सीजन हम ले रहे, जो हवाएं आ रही है, वो लहसुन और प्याज को टच करके आ रही है, घूम के आ रही है और वो हमारे अंदर जा रही है। हालेलुया। और वो पाप नहीं है। अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। थोड़ी जानकारी बहुत खतरनाक है। हाँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, ऐसे करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी प्रक्रिया है। हालेलुया। परमेश्वर का व्यक्ति कहलाना, परमेश्वर का सेवक कहलाना और परमेश्वर पर घमंड करना, ये कोई छोटी बात नहीं। मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के दास और दासी ने निमंत्रण दिया प्रभु की वचन की सेवा के लिए। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। और यहां पर आकर प्रभु की वचन की सेवा करने के लिए उसका अनुग्रह मुझे मिला। मेरे साथ प्रभु की दासी और बेटा ऐश्वर आए हैं और प्रभु के दास पास्टर मनीष जी भी हैं। और परमेश्वर के दास मैं रॉबिन जी के लिए भी धन्यवादी हूँ और सारी कलीसिया के लिए, इस परिवार के लिए, इस इलाके के लिए मैं बहुत ऐसे धन्यवादी हूँ। हालेलुया। मैं किसी सेवकाई की तुलना नहीं करता, लेकिन जो मैंने आत्मा में महसूस किया, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। हालेलुया। जब बैठे हुए प्रार्थना कर रहा था प्रभु के चरणों में, तो मैंने बात एक महसूस की, यहाँ पर बहुत सेवकाइयां होंगी माधोपुर में, उसके आसपास इलाके में बहुत अच्छी सेवकाइयां,
लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई दी। उन सबसे जो सेवकाई उत्तम है वो यहाँ की है। हालेलुया। बहुत मेहनत के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु को प्रेम करते हुए, प्रभु के लोगों की चिंता करते हुए, प्रभु के लोगों को प्रेम करते हुए प्रभु के दास और दासी चल रहे हैं। मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत ऐसे शुक्रगुजार। हालेलुया। कि मुझे जो संदेश परमेश्वर की ओर से मिला वो मुझे बताना बहुत ही जरूरी है। यदि मैं ना बताऊं तो मैं उसकी ओर से श्रापित हूं। परमेश्वर की बात अगर हम नहीं बताते, हालेलुया, ये बात हमारे लिए घमंड नहीं है, ये बात हमारे लिए खुशी की है कि हम और भी मेहनत से खुदा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। रोमियो की किताब मेरे साथ खोलिए। रोमियो की किताब 9वां अध्याय उसके 15वां वचन कोई जन पढ़े। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं जिस पर कृपा करना चाहूं, जिस पर दया करना चाहूं वो मेरी मर्जी है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा है। किस पर दया करनी है, किस पर कृपा करनी है, वो किसकी मर्जी है? परमेश्वर की। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का विषय। ये बात बाइबल में लिखी हुई है, और ये बात दूसरी बार लिखी गई है। पहले पुराने नियम में मूसा से कहा, अब उस बात को संत पौलुस रोमियो की कलीसिया में याद करना दूसरी बार। मतलब ये बात बाइबल में 2 बार लिखी गई है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करना चाहूं, जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा। ये किसी का विषय नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं कौन? अजीजों, जिस दिन हमें समझ आ गया ना कि मैं कौन हूं, फिर हमें इस संसार के भय में जीवन बिताने की जरूरत नहीं। इस संसार के डर के अंदर जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। इस संसार की ताकतों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मैं एक मिट्टी का पुतला हूं। मैं एक मिट्टी का पुतला हूं। बस यही है मेरी पहचान। और उसके बाद मेरे अंदर जो सांसें दी है वो मेरे पिता परमेश्वर की है। और जो आत्मा उसने मुझे दिया है वो भी उसकी। ये मिट्टी से बनाया इंसान को, उसके अंदर सांसें डाली है, उसके अंदर आत्मा डाला है। हालेलुया। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के सबसे बड़े जज ने कहा 26 महीने का गर्भ गिराने की हम इजाजत नहीं देते। किसी के दिल की धड़कन रोकना हमारा काम नहीं है। मतलब 26 सप्ताह, 26 वीक, सॉरी 10 महीना बोल गया, सप्ताह, वीक का जो एक कानून है कि आप गर्भ को गिरा सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको अबॉर्शन। तो मतलब वहां तक पहुंचने तक एक बच्चा, एक व्यक्ति आत्मा में, दिल में तैयार हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने महान पढ़े लिखे जज कहते हैं इसको गिराने का
कानून हम पास नहीं कर सकते। और आप सोचिए हमारे देश में कितने साल पहले किसी भी समय का गर्भ गिराने के लिए सबको मंथा कर देते थे। मतलब परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की उस बनाई हुई सृष्टि को उथल पुथल करना एक मनुष्य का काम शुरू से ही रहा है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर करूंगा। अब ये कृपा और दया का विषय है क्यों और चला क्यों और बाइबल में क्यों आया और आज हमारे बीच में ये क्यों है? हालेलुया। ये आज हमारे बीच में, ये जब परमेश्वर का कलाम हमारे बीच में खुलता है तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी बातों से हमें आजाद करना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को खोलना चाहते हैं, हमारी समझ को खोलना चाहते हैं, हमारे विचारों को बदलना चाहते। हो सकता है इससे पहले हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो, हम कुछ विचारों में उलझे हुए हैं, हम जीवन में उलझे हुए हैं। पिछले दिनों में जेएनके में, पहले सांबा में, फिर जम्मू में गया। एक परिवार वहां, उनके घर में तीसरा बच्चा आने वाला था और वो थे, तीसरे बच्चा उनको चाहिए थे बेटा, उससे पहले 2 बेटियां थी। ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के आगे एक बेटे के लिए प्रार्थना की, बेटे का नाम भी रखा। और एक उनके किसी मित्र ने कहा कि मैंने देखा है आपके हाथ में एक बेटा है, और जब तक डिलीवरी नहीं होती 9 महीने उस बहन ने उपवास किया, और जब तक वो गर्भ अवस्था शुरू होने से डिलीवरी तक वो बिना रोके हर रोज उपवास करते थे। अंतिम में जब डिलीवरी का दिन आया, सुबह 6 बजे, मैं भी उधर हॉस्पिटल में, मुझे प्रार्थना के लिए बोला हुआ, तो जब डॉक्टर बाहर आकर बोल रहे थे तो बोल रहे बेटी हुई। उनके जीवन में बहुत एक झटका लगा कि अब करें क्या। फिर भी उन्होंने कहा परमेश्वर की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी विषय को लेकर अपनी इच्छा से चलता, अपनी मर्जी से चलता। हम यहां पर गीत गाते हैं बैठकर, अय्यूब के जैसे मेरा विश्वास गड़बड़ ना हो, मेरा विश्वास बना रहे। तो कई बार होता है, बाइबल बताती है, कई बार भविष्यवाणी अपने घमंड के कारण हम बोल देते हैं, नहीं तो परमेश्वर की वो योजना, इच्छा हमारे जीवन पर है। वो बता रहे थे, हमें एक खुदा के दास ने आके कहा था कि मुझे खुदा बार बार कह रहा है कि आप तीसरे बच्चे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपको बेटे की आशीष होगी, क्योंकि खुद की इच्छा नहीं। आप समझ रहे हैं क्या? हम परमेश्वर के सन्मुख आए हैं, उसकी दया बहुत जरूरी है। और उस दया को किस विषय में हम लेते हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो परमेश्वर बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को मैं सिर्फ बुद्धिमान परमेश्वर नहीं मानता हूं, बल्कि वो बुद्धि को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। बुद्धि को उसने सृष्टि किया, बनाया है। तो लोगों के जीवन में बहुत एक घटना हुई, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भी वो परमेश्वर में है। लेकिन ये चीज सोचने की बेटा दया है, बेटी दया नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब उस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु ये हुआ क्यों? जब वो बोल रहे कि हमने नहीं कहा, हम जब परमेश्वर के सामने आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं एक मिट्टी हूं, मैं एक मिट्टी हूं, और एक मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है? अपना श्वास और अपना आत्मा डाला है। किसने? क्यों डाला है?
क्योंकि उसको मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना है। अब यहाँ पर ये बात क्यों हुई है? क्योंकि वो मूसा से कहता है, परमेश्वर अपने दास मूसा से कहता है कि मैं जिस पर चाहूं उस पर दया और कृपा करता हूं। अब यहाँ पर हुआ क्या? पढ़े जरा उसकी 12 आयत पढ़े। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। हालेलुया। हालेलुया। सब समझते हैं जेठा क्या होता है? हाँ जी, बड़ा, जो बड़ा बच्चा होता है। अब जो बड़ा है वो छोटे का दास है। दास की सर्वेंट क्या है? अब यहां पर है कौन? याकूब है और एसाव। कौन है? याकूब और एसाव। एसाव जो है वो बड़ा बेटा है इसहाक का, और जो छोटा बेटा है वो कौन है? याकूब। तो क्या होगा? जो बड़ा है वो छोटे का दास है। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि एसाव ने अपने बड़े होने का महत्व नहीं समझा। अब सोचिए, घर में बड़े होने का महत्व बहुत बड़ा होता है। ये आजकल के संसार में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले के समय में आज भी इस दुनिया के देश के कई इलाकों में बड़े होने का महत्व बहुत बड़ा होता है। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूं, और जहां शादी हुई वो पत्नी उधर सबसे बड़े। समझ रहे? इधर मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन उधर सबसे बड़े में शादी हुई है। तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद होता है। हालेलुया। हर एक काम पूछ कर करते हैं, हर एक बात में महत्व देते हैं। अब जितने भी आएंगे वो सब मेरे नीचे आएंगे। हालेलुया। अभी 3 दामाद और आएंगे, सब नीचे आएंगे। हालेलुया। लेकिन इसका महत्व मुझे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना बड़ों के जैसे नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे सड़क जाएंगे। हालेलुया। अब यहां पर हुआ क्या? एसाव बड़ा है। एसाव क्या है? अब ये भाई साहब सुबह निकलते हैं तीर कमान लेकर, शिकार करते हैं। अब छोटा है वो घर में रहता है, मां को पूछता है आपकी तबीयत कैसे, मां को पूछता कि आपको किस बात में मदद चाहिए, मां को पूछता कहां जाना है, क्या करना है, पिता को भी देखता है। हालेलुया। लेकिन ये भाई साहब जाते हैं शिकार करने के लिए। इनको घमंड किस चीज का है? मैं ताकतवर हूं, मेरा निशाना अच्छा है, मेरा निशाना अच्छा है, मैं ताकतवर हूं, मैं जानवरों को शिकार करता हूं। हालेलुया। मैं बड़ा हूं और मुझे बहुत आनंद आता है। घर में क्या हो रहा है? अब बाइबल में क्या लिखा है? जो व्यक्ति घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता वो सेवा भी ना करे। अब हुआ क्या इस व्यक्ति को? इस व्यक्ति को यही पसंद है। और जब पुराने समय में बुजुर्ग लोग जीवन खत्म हो रहा था उनका, तो वो लास्ट में अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर से आशीर्वाद मांगते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति में जीवन बिताया है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताया है। हालेलुया। संसार हमें कहता है कि सारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जो 60-70 साल का आदमी गलत जीवन जी रहा है, आपको पता, कई 60-70-75 साल के बुढ़ापे में भी व्यभिचार में फंसे हुए हैं। समझ रहे? अब बाइबल जो कहती है हमें उस पर ध्यान देना है। 60-65-70-75 साल की उम्र में भी लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग गलत कामों में, गलत संबंध में हैं। तो बाइबल जो बताती है इसहाक जो है
उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हर एक दिन परमेश्वर को अपने सामने जानकर अपना जीवन वफादारी से गुजारा, परमेश्वर के भय में गुजारा, परमेश्वर के प्रेम में गुजारा, परमेश्वर की सामर्थ में गुजारा, परमेश्वर के अनुग्रह में गुजारा हुआ है। अब उसके हाथों में आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी के हाथों में आशीष नहीं है। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं, जो हाथ परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं, जो हाथ परमेश्वर के सेवा के कामों में लगते हैं, जो हाथ परमेश्वर की भलाई के काम करते हैं, केवल वही हाथ आशीषित है। दुनिया की ओर कोई भी हाथ आशीषित नहीं है। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रेम करने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर करने वाले लोगों के हाथ ही आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है, दुनिया कहती है पानी पिलाना पुण्य की बात है। पानी पिलाना पुण्य की बात है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम सबको पानी पिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यास बुझेगी बस। लेकिन जब परमेश्वर के छोटे से छोटे दास को पानी पिलाओगे तो क्या होगा? तुम पर आशीष आएगी। हालेलुया। तुम पर आशीष आएगी। तो ये दोनों भाई कर क्या रहे? याकूब छोटा है और एसाव बड़ा है। एसाव को कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन याकूब को चिंता है कि जब मेरे माता पिता परमेश्वर को मानते हैं, मुझे भी अपने परमेश्वर को मानना है। हालेलुया। अब सोचिए, माता पिता परमेश्वर को मान रहे हैं, बच्चा कहेगा मुझे नहीं मानना परमेश्वर को, मुझे परमेश्वर के कायदे कानून पसंद नहीं है, मुझे परमेश्वर की विधियां पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। मैं झेल लेता हूँ। ये कई बार कई प्रचारक नहीं झेल पाते, वो गुस्से से बोल करते हैं। अभी के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। हालेलुया। सो प्रभु के नाम को महिमा हो। अब कई बच्चे कहते हैं मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे माता पिता खुदा को आदर करें, मैं निरादर करूंगा। मेरे माता पिता उसको प्रेम करें, मैं तो किसी और को प्रेम करूंगा, करूंगी। करो आप परमेश्वर को, करो आप खुदा को प्रेम करो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको प्रेम करूंगी, उसको प्रेम करूंगी। लेकिन खुदा कहता है कि तू जिसको भी प्रेम करे, तू भी नाश होगी, वो भी नाश होगा, तू भी नाश होगा, वो भी नाश होगी। हालेलुया। लेकिन इनका तेरे मां बाप का परमेश्वर और तेरे मां बाप जो परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो सदा बने रहेंगे, वो सदा बने रहेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं आदर करेंगे हम खुदा, नहीं प्रेम करेंगे, हम नहीं आराधना करेंगे, नहीं झुकेंगे खुदा के आगे। हालेलुया। भाई, जिस पेड़ पर कोई हरा पत्ता नहीं है, वो कैसे झुक सकता है? नहीं झुक सकता। आप कितना भी उसको कह लीजिए झुकने के लिए, नहीं झुक सकता। कोई कारण उसका झुकने का नहीं है। वही मिट्टी है, उसके पास वाला पेड़ हरा है। क्यों? अब मिट्टी के साथ उसका तालमेल कैसा है, वो कारण है कि वो हरा भरा है। और दूसरा जो है, सूखा पेड़ आपने देखा, बहुत खिंचाव होता है, स्ट्रेच होता है, वो एकदम से सीमेंट और सरिये की तरह स्ट्रेच होता है। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी में तो है, लेकिन मिट्टी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। भाई, जिस दिन कोई बड़ा तूफान तेरे जीवन में आएगा, हे सूखे पेड़ तू गिर जाएगा, फिर तू परमेश्वर के सामने रोएगा, फिर परमेश्वर तुझे कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं समझेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, एक बहुत पैसे वाला इंसान था,
अपने जीवन में वो रोज आनंद करता था। क्या करता था? जो मन करता था वही करता था। लेकिन एक आदमी था, वो परमेश्वर को आराधना करता था और उसके शरीर में क्या था? अरमानी के परफ्यूम की खुशबू आती थी। आती थी नहीं? अरमानी का परफ्यूम दुनिया में एक ब्रांडेड परफ्यूम, महंगा परफ्यूम नहीं। बाइबल बताती है उसके शरीर में क्या था? जख्म थे, फोड़े थे, और फिर भी वो क्या करता था? परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तूने सृष्टि बनाई है, परमेश्वर तूने मुझे बनाया है, परमेश्वर तूने मुझसे प्रेम किया है, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू मेरे साथ है। हालेलुया, तू मेरे साथ है प्रभु। तो देखने वाले क्या बोलते हैं? आज भी बहुत सारे पास्टर है, उनके पास बहुत अच्छा स्थान नहीं है, उनके पास बहुत अच्छा चर्च नहीं है, उनके पास उनके घर परिवार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से खुदा की सेवा करें। हालेलुया। बहुत लोग देखकर उनको कहते हैं इसके पास खुदा की आशीष नहीं है। उस समय लाजर को भी बोलते थे इसके पास खुदा की आशीष नहीं है, ये तो बीमार व्यक्ति है, इसके शरीर में जख्म है। लेकिन वो कहता है तुम्हें क्या पता, इन जख्मी शरीर के अंदर जो आनंद है वो तुम नहीं समझते। हालेलुया, तुम नहीं समझते, क्योंकि उसकी दया मुझ पर है। अब वो उसके घर वाले उसको रोटी भी नहीं देते। बाइबल बताती अमीर आदमी के घर के बाहर वो रहता था, और वो जो घर में खाने के बाद टुकड़े बचते थे जूठन, वो उसको डालते थे और वो खाता था। शुक्र है खुदा का, उस जूठे टुकड़ों से कभी उसको कोई इंफेक्शन नहीं हुई। टुकड़े कहां से? मुंह से निकलते हैं ना। अब किसी के रोटी में कोई कभी कंकर आ गया या कोई बाल आ गया, वो भी फेंकते होंगे, वो भी सोचते होंगे अब अलग से क्यों फेंके, इसी को डाल देते हैं। हालेलुया। खुदा ने कभी लाजर को जख्म होते हुए भी इंफेक्शन नहीं होने दिया। हालेलुया। कोरोना के अंदर इधर भी आते रहे और कहीं भी जाते रहे। भयानक दृश्य मैंने जीवन में देखा। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद 12 से लगता था गुमनाम है और डरावने सीन थे। छोटा बच्चा था, सोचते थे क्या करें, फिर समझा कि प्रभु पर विश्वास करते हैं, जाकर हाथ मुंह धोकर धन्यवाद करके इसके साथ ही लेटता था। हालेलुया। प्रभु के वचन की सेवा करने नहीं छोड़े। इधर पुलिस दिखती थी उधर भाग जाते थे, इधर भागते थे उधर भागते थे, लेकिन खुदा की सेवा करते रहे। चैन नहीं आता ना। हालेलुया, चैन नहीं आता। बाइबल में खुदा के दासों को मार के फेंक देते थे, वो उठ के फिर यीशु मसीह महान परमेश्वर है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परसों कल 21, 22 और 23 को पठानकोट में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। वहां पर हमारे परमेश्वर की स्तुति के शब्द का बहुत मजाक उड़ाया गया। धन्यवाद उस भाई साहब का जिसने हमारे प्रभु के शब्द का मजाक उड़ाया। प्रभु उसको बहुत आशीष दे। उम्र छोटी है, 27 साल के। हालेलुया। तो कहते हैं जोश में होश भी कभी कभी खो बैठते हैं। तो मैं सुन रहा था, हालेलुया, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। हम इंतजार करते हैं कि आपको प्रभु बुद्धि दे। हालेलुया नहीं होता, हालेलुया होता है। हालेलुया। बहुत लोगों ने गुस्सा किया, उनको बुरा भला की कहा, मैंने कहा रहने दीजिए, वो परमेश्वर है, वो उसकी बनाई हुई सृष्टि है। एक सुई लगाएगा, हवा निकाल देगा। तो वो दया कर रहा उन पर, उनको जीवन दे रहा, तो हम क्यों टेंशन ले? हालेलुया, हालेलुया, टेंशन ले भाई। हमारे
खुदा ने उसको बनाया है, ये बाइबल बताती है। सब मनुष्यों को उसने बनाया। जब मेरे खुदा का आत्मा उनके अंदर है, मेरे खुदा की सांसें उनके अंदर है, तो भाई मैं टेंशन क्यों लूं? मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं क्यों चिंता करूं? हालेलुया। उसकी दया है भाई। परमेश्वर के दास प्रचार करें, वो रात आने वाली जब कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। कोई काम नहीं होगा। जब यीशु आएंगे वो कयामत की रात होगी। बाइबल में लिखा लोग छाती पीटेंगे। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति छाती पीटता तो वो कब पीटता है? या तो उसका बहुत करीबी इंसान संसार को छोड़कर चला जाए, या उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, तब जाकर वो परेशान होकर छाती पीटता है। लेकिन बाइबल में लिखा उस दिन लोग छाती पीटेंगे यीशु के आगमन में। क्यों? अरे यहां पर चर्च लगती थी, मेरा पड़ोसी चर्च जाता था, मेरा पति चर्च जाता था, मैं नहीं जाती थी। और एक कहेगा कि मेरी पत्नी चर्च जाती, मैं नहीं जाता था। ये हुआ क्या है? उस दिन जिस किसी को जितना महंगा फोन चाहिए ना, वो कहीं से भी उठा ले, क्योंकि हमारे फोन भी इधर रह जाएंगे, पता है, कपड़े भी इधर ही रह जाएंगे, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हालेलुया। जितनी आईफोन चाहिए ले लो, जिसको जो घर पसंद है ले लो। आप सोचिए जिस घर में सारे लोग विश्वास में है, वो सारे लोग उठा लिए जाएंगे, पूरा घर खाली पड़ा रहेगा, ये बाइबल इधर पड़ी रहेगी। हालेलुया। ये दिन आने वाला है, हम क्यों टेंशन ले? हमारा खुदा कोई गली मोहल्ले का खुदा नहीं है। हमारा खुदा पृथ्वी का खुदा नहीं है। हमारा खुदा ऊपर रहता है। हालेलुया। और उसके बाद इधर रहता है। हालेलुया। हमारा खुदा किधर रहता है? बात करें जरा, हमारा खुदा किधर रहता है? सबसे ऊपर। उसके बाद किधर रहता है? इधर रहता है। और इसके बाद हमारे बीच में, हमारे बीच में। तो भाई डरे क्यों, घबराए क्यों? मुझे थोड़ा दिक्कत लगी कल एक पास्टर जी ने अमृतसर से, इसने बोला ऐसे बोला, बंदर जैसा मुंह है इसका, इसने हमारे हालेलुया कैसे बोला। मैंने सोचा भाई क्यों टेंशन लेता है? क्या हमारा खुदा छोटा खुदा है? हालेलुया। मैं बहुत जानता हूं उनके बारे में, बहुत सुनता भी उनको। 27 साल उम्र है। अरे रहने दो भाई, पता तो चले कि कौन परमेश्वर है। अरे कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मसीह लोगों को पंजाब से खत्म कर देंगे, अब वो कहां पर है? समझ, उसको न्याय करने दो, उसको काम करने दो, उसकी आगे मत जाओ। हालेलुया। आज दिल्ली में 5 पुतले फूंके गए, एक आतंकवाद का, 3 तो लगाते हैं, और 5वां था जो सनातन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब जानते सनातन क्या है? जिसकी ना तो सृष्टि हुई ना अंत होगा, जिसका ना जन्म हुआ ना मौत होगी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो दया करता है। जो उसको नहीं मानता वो उसी को प्रधानमंत्री बना देता है। ऐसा है मेरा परमेश्वर। बाइबल में जो लोग परमेश्वर के खिलाफ थे, परमेश्वर ने उन्हीं को राजा महाराजा बनाया। परमेश्वर ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जिसको चाहता हूं उसको पदवी सौंप देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 2 भाइयों की बात हम कर रहे हैं। छोटा घर में रहता है, छोटे को खुदा का फिक्र है, छोटे को माँ बाप का फिक्र है, छोटे को परिवार का फिक्र है, लेकिन बड़े को, अब बात क्या है कि उसके शरीर में ताकत है। क्या है? क्या है? उसके शरीर में ताकत है। अब वो ताकत कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए ना, तो वो 3 कमान लेकर ताकत लगाता है। जब वो जानवर को घायल करता है तो उसको फिर काटता है, फिर बनाता है, फिर खाता है, फिर और ताकत उसके अंदर आती है। हालेलुया।
अब वो काम करते 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 उसका शरीर ऐसे अकड़ गया है, अब वो खुदा के सामने झुक नहीं सकता चाहकर भी। तो यही प्रकार है, यही विषय है। आज बहुत से लोग विश्वास में क्यों नहीं आ रहे? बहुत लोग खुदा से प्रेम करना नहीं चाहते, बहुत लोग खुदा को आराधना करना नहीं चाहते, बहुत लोग खुदा को महिमा करना नहीं चाहते, बहुत लोग खुदा को स्तुति करना नहीं चाहते। हालेलुया। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो शिकार कर करके उसको लगता था बड़े से बड़े जानवर को मैंने मार लिया है, तो अब मेरे सामने है क्या? मेरे सामने है क्या? कुछ भी नहीं। मैं ताकत करूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो जब पिताजी के आशीर्वाद देने का समय आया तो ये व्यक्ति घर पे नहीं है, तो जो याकूब है जो छोटा है, अब जो बड़ा भाई है उसके जो शरीर है उस पर बाल बहुत है, तो उसकी माता ने कहा याकूब, और याकूब ने भी ये सोच लिया कि मैंने अपने पिता से आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो आशीर्वाद जो बोलेगा वो उसको लगेगा ही लगेगा। हालेलुया। वो आशीर्वाद जब उसको बोल दिया गया तो सच्चाई सामने आएगी कि बड़ा भाई तो बाहर है और छोटा इधर है। अब उसने क्या किया? उसने कपड़े पहने जिस पर बाल ही बाले रहे। तो पिता को शक हुआ, बोलता एसाव तू है? याकूब बोलता यस मैं ही हूं। बोलता मुझे लग नहीं रहा। उसने कहा हाथ लगाकर देख ले। उसने हाथ लगाकर देखा, हाँ। बोलता ये तो ठीक है। तो उसने बहुत सारे आशीर्वाद दे, तू कामयाब हो, तू ऊंचा हो, तू आशीष पाए, तू बरकत पाए। आप सोचिए, याकूब ने दिन रात मेहनत की, भक्ति की, उसके बाद आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अब मैं समाप्त करूंगा। अब आज हमें इस वचन से क्या मतलब है? याकूब की तरह हमारी भक्ति चलते चलते अधर में लटकना चाहिए, उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि जो परमेश्वर की दया है ना, वो हमें लेकर चलती है। आप मत सोचना। आपको पता इजराइल के ऊपर आज हमला हुआ क्यों हुआ? वहां पर फौज नहीं थी। वो बहुत ज्यादा भरोसा अपने किस पर कर चुके थे? जो उनके पास आयरन डोम सिस्टम था। वो क्या था? जब कोई मिसाइल, रॉकेट, कोई आदमी उनके बॉर्डर की ओर आता है तो वो कंप्यूटर देखकर, जांच कर वो बारूद छोड़ देता, वो खत्म होता। इसलिए उन्होंने सोना शुरू कर दिया। अब वो कई सालों से सोच रहे कि इनको कैसे दबाएं। वो दबाने का कारण रहा, जब सुबह अटैक हुआ तो कोई भी नहीं गया। सुबह 7 बजे लोग नाच गा रहे हैं। हालेलुया। जब मूसा पहाड़ पर है तो नीचे कलीसिया क्या कर रही थी? वो भी ऐसे ही नाच गा रही थी। परमेश्वर का क्रोध उन पर है। इस्राएल परमेश्वर की स्वयं अद्भुत काम प्रकट की हुई और चुनी हुई एक प्रजा है। जब मैं और आप चुने हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर जब गलत कार्य होगा तो वो दुष्ट अपनी चाल चलेगा और हमें दबाएगा। हालेलुया। अब उन्होंने सोचा हम 2, 4, 5, 7, 10, 150 जब रॉकेट फेंकते तो फेल हो जाते हैं। जब वो 100 रॉकेट फेंकते थे तो 94 फेल होते, 6 आते थे बस। ये था उसका 94% उनका वो आयरन डोम सिस्टम सक्सेसफुल था। अब उन्होंने सोना शुरू कर दिया। कोई मिलिट्री वहां पर नहीं है। समझ रहे? ये आत्मिक विषय है। हम अपने जीवन में सो ना जाएं। एसाव सो गया, याकूब जाग रहा था, उसने बड़ी आशीष पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें परमेश्वर की दया है कि नहीं हमारे जीवन में। आज अपने आप को हिलाकर देखें, अपने आप को हिलाकर देखें परमेश्वर की दया है कि नहीं। परमेश्वर की दया है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी बात, मेरी आवाज परमेश्वर तक जा रही है और परमेश्वर की आवाज मुझ तक आ रही है। यही है उसकी दया का चिन्ह। हालेलुया। उसकी दया मेरे जीवन में है कि नहीं? उसका चिन्ह क्या है? कि मेरी आवाज स्वर्ग सुन रहा है और स्वर्ग की आवाज मैं सुन रहा हूं। सबसे बड़ा चिन्ह यही है। हालेलुया। जब बात हो रही है, हालेलुया, आइए हम प्रभु के चरणों में खड़े हो जाएं।
बड़ी आशीष नहीं पाई, छोटा होकर बड़ी आशीष पाई, बड़ा होकर छोटी आशीष भी नहीं मिली। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसके बाद बोला क्या बोला? बोला कोई और छोटा मोटा आशीर्वाद होगा? हालेलुया। बोला उसकी दया में बने रहे, प्रार्थना विनती करते रहे, वचनों में चलना है। एक नॉन क्रिश्चियन आदमी मुझे मिला जो मसीह को नहीं जानता। मैं शॉप पर गया, जो वस्तु मैंने लेनी थी वो 600 रुपए की थी। मुझे बोलता मैं आपको बाहर दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है। बोलता आप 300 रुपया इधर दे दो, 100 रुपया मुझे दे दो, बात कर। मैंने सोचा ये कर क्या था। कुछ दिनों बाद मिला, बोलता भाई जी मुझे किसी ने समझाया कि जीवन में कैसा भी समा हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन अच्छे ढंग से चलते रहे। तो वो मुझे कहता परसों, पता मैं बहुत खुश हूँ वाला साहब। जब एक व्यक्ति जो चर्च नहीं आता, यीशु मसीह को नहीं मानता, बाइबल नहीं पढ़ता, वो इस चीज पर बिलीव कर सकता है कि मेरी इनकम कैसी भी हो, मेरे हालात कैसे भी हो, मैं बुरा काम नहीं करूंगा। तो हमें तो उससे बहुत बढ़कर समझ लेना चाहिए कि कुछ नहीं रखा संसार के बुरे कामों में। आपको पता 2016 से मुझे परमेश्वर ने बार बार ये वचन प्रचार करने के लिए बोला, ये बात प्रचार करने के लिए बोले। शादी से पहले एक नौजवान लड़का लड़की बाहर प्यार करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की नजर में। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, छोड़ दो। और जब शादी के बाद पत्नी एक और पति रख के बैठे और एक पति एक और पत्नी रख कर बैठे, ऐसी चीजों से आप निकल जाएंगे बाहर। ये बात क्यों परमेश्वर ने बोलने के लिए कही है, वो आप जानते हैं। इसके जीवन में ऐसा हो। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत अच्छा जीवन, तो बाइबल बताती है वो हर किसी पर दया करते, वो जिस पर चाहे दया करते। कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन लोगों को प्यार करती है, तो उन्होंने फिर भी कहा नहीं, मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। जो उसको नहीं मानता उसको वो दया कर सकता है। तो आप सोचिए जो उसको मानता है उस पर कितनी और कैसी दया करेगा। अपना चाल चलन सही करना है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। हर रोज मैंने वफादारी के साथ चलना है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा काम यही है। अब सुबह 6-7 बजे उठकर क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना करनी चाहिए ना, वचन पढ़ना चाहिए ना। हालेलुया। कुछ लोग वहां इंस्टाग्राम चला रहे थे, कुछ लोग फेसबुक, कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे थे, कुछ लोग कुछ ना कुछ देख रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। हालेलुया। तो वो लोग आए, पकड़ कर ले गए, कुछ को मार दिया। जब भक्ति का जीवन परमेश्वर ने दिया है, जब भक्ति का स्थान दिया है, जब भक्ति करने वाले लोग दिए हैं, तो उससे हटे मत अजीज खुदा के लोगों। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, नियम में लाएं, कायदे में लाएं। नहीं तो ऐसा तूफान जीवन में आएगा, खड़े नहीं रह पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे। मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? स्थिरता क्यों नहीं है? बुद्धि क्यों नहीं है? मैं समझ क्यों नहीं रहा? मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? कारण ही अजीजों अपने चाल चलन को सही करना पड़ेगा। फिर वो जिस पर चाहेगा वो दया करेगा। प्रभु ने यहाँ पर अपने दासदासी को चुना, सेवकाई के लिए हमें चुना, परमेश्वर ने सेवकाई के लिए। पास्टर मनीष जी ये शनिवार को 110 चक्कर लगाते थे। अगर इन्होंने चलते चलते सुन लिया कोई कटरा जा रहा तो ये भाग के जाते, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। ऐसा जीवन जीते थे।
लेकिन परमेश्वर ने इन पर दया की। इंग्लिश के टीचर बीकॉम की, ये खुदा की सेवा में है। हालेलुया। लेकिन वो सब संसार में सही है, लेकिन खुदा के सामने कुछ नहीं। खुदा ने ऐसी बड़ी कृपा की, खुदा ने ऐसी बड़ी दया की। अजीजों, आज अपना जीवन व्यवस्थित करें। गलत संबंधों से, गलत बातों से, गलत चीजों से बाहर आ जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु अपने दाता की सेवा को और भी अनुग्रह आशीष से। मैं प्रार्थना करूंगा कलीसिया में खड़े हर एक व्यक्ति के लिए, अगर कोई बंधन आपके जीवन में है, अगर कोई पाप बुराई आपके जीवन में है, कोई कर्ज आपके जीवन में है, आप कई चीजों से परेशान हो सकते हैं, या कोई बीमारी या कोई दर्द आपके शरीर में है, आपके परिवार के सामने रुकावट है, आपके जीवन में रुकावट है, तो मेरा विश्वास है इस समय पर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ नाम, सामर्थ्य से भरा हुआ नाम, अभिषेक से भरा हुआ नाम, सामर्थ्य से भरा हुआ नाम, ताकत से भरा